गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? अच्छे हैं आप लोग? बेटा हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 6 कांटों में राह बनाते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है ना। इस कविता में बेटा हमने पढ़ा, मनुष्य अगर हिम्मत कर ले तो वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को हारा हुआ नहीं मानता है ना। तो हर मुसीबत का, बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी वह सामना कर सकता है। और इसी भाव को ये हमारी कविता बताती है कि हमें कभी भी विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, कायर नहीं बनना चाहिए और हमेशा हिम्मत से ही काम लेना चाहिए। तो ये कविता में अपन ने पढ़ा और इस कविता के जो रचनाकार हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा, रामधारी सिंह जी दिनकर के बारे में। और अब है बेटा शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला शब्द है विपत्ति। विपत्ति माने मुसीबत, परेशानी। और दूसरा शब्द है कायर। कायर माने डरपोक, बुझदिल। और सूरमा, सूरमा मैंने वीर, शूरवीर और बहादुर, है ना। विचलित होना मैंने डगमगाना, अपने आप को कंफ्यूज करना, करूं या ना करूं वाली स्थिति। विघ्न मैंने रुकावट, बाधा। और मग मैंने मार्ग, रास्ता। और प्रखर मैंने तेज। और वर्तिका मैंने दिए की बाती। और इधर लिखे हुए बेटा श्रुतलेख के शब्द देखिए। श्रुतलेख के शब्द हैं वर्तिका, सूरमा, धीरज, प्रखर, पत्थर, बत्ती, पाँव और रोशनी। ये 8 शब्द हैं आपके श्रुतलेख के। इनको बार बार आपको पढ़ना है, याद करना है और इनका श्रुतलेख लेना है। तो कॉपी में भी बेटा सबसे पहले आप ऊपर पहली लाइन में पाठ की संख्या, पाठ का नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे, उसके बाद शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द लिखेंगे और फिर प्रश्नोत्तर। तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में ही लिखेंगे और लिखित प्रश्नों के उत्तर आपको बुक में ही लिखना है। तो मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है बेटा, विपत्ति किसे दहलाती है? इसका उत्तर है विपत्ति कायर को दहलाती है। जो डरपोक होता है उसको ही डराती है विपत्ति भी। ख वाला है, मानव जब जोर लगाए तब क्या हो जाता है? उसका उत्तर है मानव जब जोर लगाता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी पिघल जाता है जब इंसान मेहनत करता है तो। और ग वाला है, कौन रोशनी नहीं पाता है, माने फल किसको नहीं मिलता? जो बत्ती नहीं जलाता वह रोशनी नहीं पाता है, यानी जो कोशिश नहीं करता उसे फल भी नहीं मिलता। ये मौखिक 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद आपको 1 या 2 प्रश्न खुद बनाए हुए लिखने हैं कॉपी में। उसके बाद जो बुक के प्रश्न हैं वो बुक में ही लिखने हैं। क वाला प्रश्न है बेटा, विपत्ति आने पर सूरमा क्या करते हैं? इसका उत्तर है विपत्ति आने पर सूरमा विचलित नहीं होते हैं। और ख वाला है, बाधाएं और रुकावटें कब मनुष्य के रास्ते में टिक नहीं पाती हैं? इसका उत्तर है बाधाएं और रुकावटें मनुष्य के रास्ते में टिक नहीं पाती हैं जब वह किसी भी काम के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है ना। तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए हमारे। अब ग वाला प्रश्न है, मानव के अंदर छिपे गुणों की तुलना कवि ने किन किन से की है? उत्तर है इसका, मानव के अंदर छिपे गुणों की तुलना कवि ने मेहंदी तथा दीपक की बाती से की है। तो ये हमारे प्रश्नोत्तर हो गए और इनको आपको बुक में लिखना है और याद भी करना है, यही हमारा गृह कार्य है। और आज की कक्षा बेटा यहीं समाप्त होती है। कल अपन इसके आगे की बुक एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।